नमस्कार, मैं हूं पूनम, आपके साथ स्वागत है आपका भारत की खबरें में। आज देश और दुनिया भर में क्या कुछ बड़ी घटनाएं घटी और क्या कुछ हलचल देखने को मिली, इन सभी खबरों पर करेंगे चर्चा विस्तार से। मगर आइए उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। पीएम मोदी ने किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, कहा हम मंदिर भी बनाते हैं और गरीबों के घर भी। संसद हमले की 20वीं बरसी आज, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। भीड़ में बुजुर्ग पगड़ी लिए खड़े थे और पीएम मोदी ने काशी के लिए तोड़ दिए सारे प्रोटोकॉल। हरनाज संधू बने मिस यूनिवर्स, जीत के बाद बोली चक दे फट्टे, 21 साल बाद भारत को मिला ये खिताब। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज। सीबीएसई एग्जाम का पेपर आरएसएस बीजेपी का षड्यंत्र, राहुल गांधी ने अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को लेकर किया हमला। मुंबई में धारा 144 की उड़ी धज्जियां, समंदर किनारे पहुंची हजारों की भीड़। रूसी वैज्ञानिकों का दावा, डेल्टा वेरिएंट की जगह ले सकता है ओमिक्रॉन। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा ओमिक्रॉन से नहीं डरते, जरूरत हुई तो लगा देंगे लॉकडाउन। बैंक लॉकर को लेकर आरबीआई ने जारी किया नया निर्देश, हो सकता है बड़ा नुकसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन किया। ये कॉरिडोर 339 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। पीएम मोदी जब पहली बार साल 2014 में काशी में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। उन्होंने कहा मां गंगा की सफाई के लिए उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक कई प्रयास चल रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं कि पूरी ताकत से सृजन करिए, इनोवेटिव तरीके से इनोवेट कीजिए। हर भारतवासी जहां भी है, जिस क्षेत्र में है, देश के लिए कुछ नया प्रयास करेगा, तभी नए मार्ग बनेंगे। जब भारत 100 साल आजादी के मनाएगा तो भारत कैसा होगा, इसके लिए अभी से प्रयास करना होगा। हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास निरंतर करते रहना है। ऐसा भारत बनाना होगा जिसमें हम वोकल के लिए लोकल हो। इसी विश्वास के साथ मैं बाबा विश्वनाथ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। संसद भवन पर हमले की आज 20वीं बरसी है। आज से 20 साल पहले यानी 13 दिसंबर 2001 को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया था। इस हमले के दौरान किए गए अंधाधुंध फायरिंग में कई जवान शहीद हो गए और उन्हें आज भी याद किया जाता है। वहीं साल 2001 में हुए पार्लियामेंट हमले की 20वीं बरसी के मौके पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम नरेंद्र मोदी ने शहीदों को प्रेरणा बताते हुए कहा, मैं उन सभी सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो 2001 में संसद हमले के दौरान कर्तव्य के दौरान शहीद हुए थे। राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान हर नागरिक को प्रेरित करता है। गृह मंत्री ने कहा, भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में राष्ट्र के गौरव की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी बहादुर सुरक्षा बलों के साहस व शौर्य को कोटि कोटि नमन करता हूं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा,
2001 में संसद भवन पर हमले के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन बहादुर सुरक्षा कर्मियों को मेरी श्रद्धांजलि। राष्ट्र उनके साहस और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च बलिदान के लिए आभारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी पहुंचने पर इस दौरान वो क्रूज से उतरकर जब काशी विश्वनाथ के लिए रवाना हुए तो रास्ते में उनका फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इस दौरान एक बुजुर्ग भीड़ से निकलकर मोदी को पगड़ी पहनाना चाहता था। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका, लेकिन पीएम ने बुजुर्ग के हाथों से खुद पगड़ी पहनी। उसके बाद मुस्कुराए और बुजुर्ग के हाथ जोड़े। पीएम का काफिला वाराणसी की गलियों से गुजरा तो हर तरफ भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आई। इस दौरान भीड़ से एक बुजुर्ग पीएम के पास आने लगे तो एसपीजी ने उन्हें धक्का देकर पीछे कर दिया। बुजुर्ग के हाथों में एक पगड़ी और गमछा था, वो पीएम को पहनाना चाहते थे। एसपीजी ने बुजुर्ग को 2 बार धक्का देकर पीछे किया। पीएम की नजर पड़ी तो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को इशारा करके रोका और बुजुर्ग की तरफ देखा। पीएम ने हाथ आगे बढ़ाया, बुजुर्ग की पगड़ी और गमछा मांगा। पीएम ने बुजुर्ग को अपने पास बुलाया, कार का दरवाजा खोला और बुजुर्ग के हाथों से पगड़ी पहनी। बुजुर्ग ने उनके गले में गमछा डाला। पीएम ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और मुस्कुराए। बुजुर्ग भी पीएम का सम्मान करके गदगद हो गए और मोदी मोदी करके चिल्ला उठे। भारत की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बन गई हैं। 21 साल बाद किसी भारतीय सुंदरी को ये खिताब मिला है। जीतने के बाद देश के नाम एक संदेश में उन्होंने कहा, चक दे फट्टे इंडिया, चक दे फट्टे। साल 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी। तब से भारत इस खिताब का इंतजार बेसब्री से कर रहा था। 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट 12 दिसंबर को इजराइल में हुआ। इसमें हरनाज ने 79 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए मिस यूनिवर्स का ताज पहना। मिस यूनिवर्स की रनर अप मिस पराग्वे नाडिया फेरेरा और सेकंड रनर अप मिस साउथ अफ्रीका लालेला मसवानी रही। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट को जज करने का मौका मिला था। वे भारत की तरफ से ज्यूरी टीम का हिस्सा थी। चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने हाल ही में मिस डीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम दर्ज किया था। इसके बाद से ही उन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीतने के लिए जी जान से मेहनत करनी शुरू कर दी थी। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल संजय राउत के खिलाफ बीजेपी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे लेकर अब शिवसेना सांसद के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। शिवसेना सांसद के ऊपर महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री ने 9 दिसंबर को संजय राउत के एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने दिल्ली के मंडावली थाने में राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने अब आईपीसी की धारा 500 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। संजय राउत के खिलाफ महिलाओं को अपमानित करने और उनके लिए अपशब्द इस्तेमाल करने का आरोप है। बीजेपी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री ने राउत के खिलाफ शिकायत कराते समय टीवी चैनल की क्लिप भी पुलिस को सौंपी है। सीबीएसई के 10वीं बोर्ड के अंग्रेजी पेपर को लेकर विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। इस मामले पर पहले कई छात्रों और अध्यापकों ने सवाल उठाए तो दूसरी तरफ सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय विपक्ष के निशाने पर आ गया है। अब राहुल गांधी ने इस पेपर को भाजपा और आरएसएस की बड़ी साजिश करार दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सीबीएसई क्लास 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंग्रेजी पेपर को निम्न स्तर का कहा। राहुल गांधी ने कहा कि ये युवाओं के मनोबल और भविष्य को कुचलने के लिए आरएसएस भाजपा की एक घटिया चाल थी। कांग्रेस नेता ने छात्रों को सलाह दी कि केवल कड़ी मेहनत ही सफलता दिलाएगी, कट्टरता नहीं। कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर कहा, अधिकतर सीबीएसई के पेपर काफी कठिन थे और अंग्रेजी के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बहुत ही खराब था। ये बीजेपी आरएसएस का षड्यंत्र है,
ताकि वो युवाओं के नैतिक मनोबल और भविष्य को कुचल सके। देश के कई राज्यों से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग अब भी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसकी ताजा तस्वीर मुंबई में देखने को मिली। धारा 144 लागू होने के बावजूद हजारों की संख्या में लोग समंदर के किनारे घूमते टहलते नजर आए। बता दें कि मुंबई में अब तक ओमिक्रॉन के 17 नए मामले मिले हैं। कोरोना के दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ये काफी तेजी से फैलता है। गिरगांव चौपाटी पर रविवार को छुट्टी के दिन बीच पर हजारों लोग दिख रहे थे। चिंता की बात यह है कि कई लोग बिना मास्क के भी घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी को कोरोना की कोई परवाह ही ना हो। बता दें कि पुलिस ने शुक्रवार को मुंबई में आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 लागू कर दी थी, जिससे अगले 2 दिनों के दौरान रैलियों और प्रदर्शन पर रोक लग गई थी। आदेश शनिवार और रविवार को 48 घंटों तक लागू रहा। आदेश में कहा गया था कि उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी, लेकिन लोग इसके बावजूद आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आए। रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस कर देगा। रूस के गमालिया रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के डायरेक्टर अलेक्जेंडर गिट्सबर्ग ने बताया, दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन ही प्रमुख वेरिएंट बनता जा रहा है। गिट्सबर्ग ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन बहुत तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा है। उन्होंने कहा, ओमिक्रॉन के खिलाफ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के प्रभाव को 10 दिनों के अंदर टेस्ट कर लिया जाएगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। भारत में भी कई राज्यों में अब ओमिक्रॉन अपने पैर पसारता चला जा रहा है। इस बीच ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है, इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो हम फिर से आवश्यक प्रतिबंध लगाएंगे। हालांकि अभी वैसी स्थिति नहीं आई है और फिलहाल किसी तरह की पाबंदी लगाने की भी जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने पर कहा कि इसका फैसला स्कूलों की शीतकालीन छुट्टी खत्म होने के बाद लिया जाएगा। अगर आप अपनी ज्वेलरी, कीमती सामान, जरूरी दस्तावेज रखने के लिए बैंक के लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लॉकर से जुड़े नियम में बदलाव किया है। अगर आपको इस नियम की जानकारी नहीं हुई तो आपको नुकसान हो सकता है। आरबीआई के नियम के अनुसार अगर आपने लंबे वक्त तक अपने लॉकर का इस्तेमाल नहीं किया तो आपका लॉकर तोड़ा भी जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेफ डिपॉजिट लॉकर के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी किया है। आरबीआई के नए निर्देश के मुताबिक बैंकों को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई लॉकर लंबे समय तक नहीं खोला गया है तो बैंक उसे खोल सकते हैं, भले ही ग्राहक उस लॉकर का नियमित रूप से भुगतान कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में कहा है कि बैंक निष्क्रिय लॉकर को तोड़ सकती है। बैंक लॉकर को तोड़कर उसमें रखी सामग्री को उसके नॉमिनी या उसके उत्तराधिकारी को ट्रांसफर कर सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए सीएन राष्ट्रीय। नमस्कार।